छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली में प्रेस क्लब भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित पत्रकारों से संवाद करते हुए मीडिया की भूमिका को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, पत्रकारिता समाज और शासन के बीच एक सेतु का कार्य करती है और प्रेस क्लब जैसे संस्थान संवाद, सहयोग, पेशेवर मजबूती का मंच प्रदान करते हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्र के प्रमुख पत्रकारों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की समस्याएं, सुझाव भी सुना और उनकी सकारात्मक दृष्टिकोण के समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुंगेली के पत्रकारिता जगत के एक नई उपलब्धि के बारे में रूप में इसको देखा जा रहा है। जिलों का समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और इस तृतीय चरण में हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो समाधान शिविर भी अटेंड कर रहे हैं और सब लोगों के बीच में जा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। इस सुशासन तिहार का उद्देश्य ही वही है कि जो 1.5 वर्षों में हम लोगों ने जो सेवा का प्रयास किया है छत्तीसगढ़ की जनता का, जिनके विश्वास से आज हम लोग सरकार में हैं, तो इन योजनाओं का कितना लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, ये सब इस सुशासन तिहार के माध्यम से जनता का फीडबैक लेने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। और आज मुझे कहते हुए गौरव भी हो रहा है कि आज मेरा 17, 18 से 19वां जिला है। आपका ये मुंगेली हमारा 19वां जिला है, तो हम रोज 2 जिला 3 जिला जा रहे हैं और एक जिला में किसी भी पंचायत में औचक उतर जाते हैं। आधा घंटा 1 घंटा पहले ही उनको मालूम चलता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वहां पर चौपाल लगाते हैं। हेलीकॉप्टर जाता है तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और किसी पेड़ के नीचे, बरगद पेड़, पीपल पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर चौपाल लगाते हैं। गांव वालों से घंटा 1.5 घंटा उनकी सुनते हैं, उनसे पूछते हैं सरकार की योजनाओं का कैसा उनको लाभ मिल रहा है। फिर एक समाधान शिविर में जाते हैं और फिर अंत में जिले का मतलब समीक्षा बैठक करते हैं। तो आज हम सवेरे सबसे पहले गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में औचक निरीक्षण किए। वहां एक चुक्ती पानी ग्राम पंचायत है और वहां पर चौपाल लगाए और वहां लोगों से बातचीत किए। इसके बाद बिलासपुर में आमा गोहन करके जगह है, वहां पर 14 पंचायत का एक समाधान शिविर लगा था। और मुंगेली जो हमारे डिप्टी सीएम साहब का जिला और लोरमी मतलब उनका विधानसभा है, वहां भी समाधान शिविर था, जहां पर बिजरा कछार जो बैगा बाहुल इलाका है, वहां भी समाधान शिविर। आज 2 समाधान शिविर अटेंड किए और अंत में अभी यहाँ पर मुंगेली में तीनों जिला का समीक्षा बैठक भी किए और 3-3.5 घंटा समीक्षा बैठक भी हुआ। तो पूरा लोगों से मिलके खुशी भी हुई कि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको सरकार से फायदा हो रहा है। और आज चुक्ती पानी में वहां पर लोगों ने अवगत कराया कि वहां का जो मिडिल स्कूल भवन है बहुत जीर्ण शीर्ण है, तो उसका मरम्मत के लिए घोषणा किए। वहां बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, तो एक मिनी स्टेडियम की भी वहां पर घोषणा किए और वहां पर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और 189 पीएम आवास चुक्ती पानी पंचायत में स्वीकृत हुआ है, जो बहुत पूरा भी हो गए हैं, बाकी का काम चल रहा है। महतारी बंधन योजना का भी लाभ वहां महिलाओं को मिल रहा है और हमने अधिकांश महिलाओं से पूछा कि आप इन पैसों का कैसा उपयोग करते हैं, तो वहां पर अधिकांश महिलाएं बताई कि वहां सब्जी भाजी की खेती खूब करते हैं लोग, तो उसी में पूंजी लगा रही और उनका सब्जी वहां पर गोरेला में सब्जी मंडी है, तो वहां पर बिक जाता है। बिकने में मतलब बेचने में उनको कोई तकलीफ नहीं होता है, तो उसमें
वो लोग खाद बीज वगैरह खरीदने में लगा रही हैं। तो काफी वहाँ महिला सशक्तिकरण महतारी बंधन के पैसा से हो रहा है। उसके बाद आमा गोहन समाधान शिविर में गए, वहां पर एक बड़ी समस्या की उस आसपास में आमा गोहन ये भी ट्राइबल बहुल क्षेत्र है और आसपास कॉलेज नहीं है। 20-20, 25-25 किलोमीटर में कॉलेज है, तो वहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तकलीफ होती है। तो बेलगहना में कॉलेज की घोषणा भी आज की है। बेलगहना में वहां पर कॉलेज प्रारंभ होगा, तो वहां के बच्चों को इसका लाभ होगा। उसी तरह उस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं होती है, तो इसीलिए 32 kV सब स्टेशन की भी वहां पर घोषणा की है और इसके वहां पर स्थापित होने से बाद गति से और ठीक से वहां बिजली की आपूर्ति भी होगी। उसी तरह से बिजरा कछार गांव के समाधान शिविर में भी हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब का विधानसभा है, तो उस इलाके में भी वहां भी बैगा बाहुल वो इलाका है, तो वहां भी उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की कमी थी। तो वहां भी हम लोग डिंडोरी में कॉलेज की घोषणा वहां पर किए हैं। इससे उस क्षेत्र के लोगों को वहां पर लाभ होगा। और अंत में यहाँ मुंगेली में तीनों जिले की समीक्षा बैठक किए हैं और बड़ी सार्थक उसमें चर्चा हुई है और अधिकारियों को निर्देशित भी किए हैं कि मतलब अभी पेयजल गर्मी आ रहा है, तो पेयजल के लिए ध्यान देना है। जनता को पेयजल की किसी भी तरह से तकलीफ मत हो। फिर ये बरसात भी आएगा, तो ज्वाइंट सीजन में मौसमी बीमारी की भी मतलब बढ़ने की संभावना रहती है, डायरिया वगैरह, तो उससे भी मतलब निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम होना चाहिए प्रशासन के पास, उसका भी हिदायत दिए हैं। खाद बीज की भी उपलब्धता हो, ये सब भी निर्देशित किए हैं। और साथ ही मतलब अब हम लोग सुशासन तिहार का मतलब है कि अच्छा शासन, तो यहाँ हम लोग अच्छा करने वाले अधिकारियों को मतलब पुरस्कृत भी करेंगे और जो अच्छा काम नहीं करेंगे उनको दंडित भी करेंगे। तो आज एक इरिगेशन के ई को भी सस्पेंड किए हैं, मतलब उनके कार्य ठीक से नहीं होने के कारण उनको भी किए हैं। एक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को भी उसको भी हटाए हैं, कि और जिलों में अच्छा परीक्षा परिणाम आया है 10वीं और 12वीं का, लेकिन उस जिले में मतलब काफी कम परसेंटेज गिरा है। जबकि समस्याएं तो बराबर सभी जिलों की होती हैं, लेकिन उससे साफ ये लगता है कि अधिकारी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का कहीं अगर हम लोग को लगता है कि अधिकारी प्रदेश हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको दंडित भी करने का काम कर रहे हैं। कुल मिला के सुशासन तिहार से एक प्रशासन में कसावट आए और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिले, ये हम लोग का आशय है। धन्यवाद जी महोदय, एक पहले तो आपका मुंगेली के प्रेस क्लब के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वागत है और आपकी सरकार के सहयोग से हमारा सुसज्जित कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार हुआ, इसके लिए प्रेस क्लब की तरफ से आभार है। एक नगरीय निकाय चुनाव में आप लोग के द्वारा वायदा किया गया था कि जो नजुल भूमि में पट्टाधारी हैं उनके लिए कोई योजना लाई जाएगी, तो लोगों को इंतजार है कि फ्री होल्ड या